जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीजांड को। बीजांड के बारे में आज पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आइए देखते हैं बीजांड को। बीजांड, सबसे पहले तो बीजांड पौधों में मौजूद वह रचना होती है जो निषेचन से पहले मादा जनन कोशिकाओं का विकास करती है। ठीक है, और मादा जनन कोशिकाओं का विकास करती है तो वो बीजांड ही करती है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं बीजांड को और बीजांड के चित्र को अच्छी तरह से हम समझेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसे अच्छी तरीक़ा से समझ सकें। तो ये बीजांड का फिगर है। इसके एक एक अंग के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक द्वार जैसी रचना आपको दिख रही होगी, जो कि द्वार बीजांड में दिख रहा है, इसलिए हम इसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड जो होता है वह दो आवरणों का बना होता है। आप देख सकते हैं इसका अभ्यावरण जो होता है दो आवरणों का होता है। जो बाहर से दिख रहा है उसे हम बाह्य आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य आवरण कहते हैं। और इसके अंदर की जो ये रचना है, यानी कि अंदर वाले आवरण को हम आंतरिक आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक आवरण कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये खाली भाग दिख रहा है जिसमें बहुत सारे द्रव पदार्थ भरे होते हैं, जिसमें बहुत सारे द्रव पदार्थ भरे होते हैं, जिसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। और इसके जस्ट पहले आपको ये एक डिब्बी जैसी रचना दिख रही होगी, इतना बड़ा, ये इसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। एक एक टर्म्स को आप अच्छी तरीक़ा से समझ लें, ठीक है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक खाली भाग दिख रहा है, इसको हम निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। अब देखिए ये बराबर बराबर तीन कोशिकाएं दिख रही है। इन तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। जी, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसको हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। अब देखिए सेम यहाँ भी तीन कोशिकाएं दिख रही है, जिसमें से एक कोशिकाएं बड़ी दिख रही है और बीच नीचे का जो दो कोशिकाएं हैं वो छोटी छोटी कोशिकाएं। जो इसमें बड़ी कोशिका है इसको हम अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंड कोशिका कहते हैं। और ये जो दोनों साइड छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही है इसको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा उभार जैसा संरचना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस उभार जैसी संरचना को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम हाइलम कहते हैं। और आप देखिए इसमें हाइलम की संरचना में छोटा छोटा कट किया हुआ है, जिसको हम रैफे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रैफे कहते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये इस डंठल जैसी संरचना को हम, चूंकि डंठल जैसी संरचना बीजांड का भाग है, इसलिए हम इसे बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसे हम बीजांड वृंत कहते हैं।
अब बीच में एक कोशिका दिख रही होगी जो दोनों तरफ से आधी आधी लग रही है, यानी यह पूर्ण कोशिका नहीं है, ठीक है। तो इस आधी आधी कोशिकाओं को हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसमें केंद्रकों की संख्या आपको 2 दिख रही होगी, इसलिए हम इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, और यह कोशिका एक ही है। अब देखिए इस पूरी कोशिका में इस पूरी बीजांड में आपसे एग्जाम में पूछता है भ्रूण कोश का चित्र दर्शावे। तो यदि आपसे भ्रूण कोश का फिगर पूछता है तो आप इस बीच वाले संरचना को उठा के यहाँ धर दीजिए। ये जो संरचना आपको दिख रहा था इसको आप उठा करके रख दीजिए। यही क्या है, भ्रूण कोश है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका भ्रूण कोश हो गया। यही एग्जाम में पूछता है। और देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत निकलता है कि भ्रूण कोश में, ये फिगर देखिए आप, भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो आप देख लीजिए 3 कोशिका ऊपर है, 3 कोशिका नीचे है, एक बीच में दिख रहा है कोशिका जिसमें केंद्रक की संख्या तो 2 दिख रहा है, लेकिन कोशिका वो कोशिका एक ही है, उसमें केंद्रकों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गया। और देखिए इसमें केंद्रकों की संख्या यदि आपसे पूछे, केंद्रक की इसमें कोशिकाओं की संख्या 7 में हो गया था, 7 हो गया था। और केंद्रकों की संख्या पूछे, देखिए प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक है, 3 केंद्रक नीचे, 3 केंद्रक ऊपर, सब एक एक शादी किया था। अब बाकी ई केंद्रक को, इस कोशिका को आप देखिए, बीच वाले कोशिका को ये बेहुदा 2-2 शादी कर लिया, इसलिए इसकी 2-2 रानियां हो गई, इसलिए इसको हम द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रकों की संख्या 2 है, यानी कि एक राजा का 2-2 रानियां, इसलिए केंद्रक की संख्या पे 2 हो गई, और 3 नीचे 3 ऊपर, तो केंद्रकों की कुल संख्या इस प्रकार से यहाँ पे 8 हो गया। कोशिकाओं की संख्या 7 और केंद्रकों की संख्या 8 होती है। ये पूरा मानचित्र आपको, ये पूरा चित्र आपका हो गया आवृतबीजी बीजांड का। यदि आपसे सिर्फ भ्रूण कोश का ही फिगर पूछे तो आप इसको रख दीजिए, ये भ्रूण कोश हो गया। आपको यहाँ पे देखिए एरो दे करके यहाँ लिख दिया गया है, यह बीजांड का द्वार है, इसलिए हम इसे बीजांड द्वार कहते हैं। यह 2 आवरणों का बना होता है, जिसमें से बाहरी आवरण को हम बाह्य आवरण कहते हैं, और आंतरिक अंदर वाले आवरण को आंतरिक आवरण कहते हैं। इसमें एक खाली भाग होता है जिसमें बहुत सारे द्रव पदार्थ भरे होते हैं, जिसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। अब यहाँ पे एक गुठली जैसी इस प्रकार की संरचना दिख रहा है, जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। अब भ्रूण कोश के अंदर 2 केंद्रकों वाली एक कोशिका पाई जाती है, 2 रानियों वाला एक राजा पाया जाता है, जिसको हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। के जस्ट ऊपर 3-3 राजा, तीनों भाई मौजूद होते हैं, जिसको हम यानी कह सकते हैं 3 कोशिका मौजूद है, उसको हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और बीजांड के सबसे ऊपरी भाग में, यानी कि कहले बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में खाली भाग दिख रहा है, जिसको हम निभाग कहते हैं। और इधर आते हैं तो बीजांड में एक डलठल जैसी संरचना निकली हुई रहती है, जिसको हम बीजांड वृंत कहते हैं। देखिए इधर बीजांड के फिगर में कुछ ट्विस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक छोटी उभार जैसी संरचना है, जिसको हम हाइलम कहते हैं। और इस उभार जैसी संरचना में थोड़ा सा एरो दिया गया है, जिसको हम रैफे कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए निषेचन भी जो होता है पौधों में, दोहरा निषेचन आप लोग पढ़े होंगे। तो दोहरा निषेचन में क्या होता है कि एक पराग नलिका जो आती है, तो पराग नलिका में यहाँ से जब 2 नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं, तो 2 नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा
भ्रूण कोश में प्रवेश करता है, जिसमें से एक नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। किससे? ये अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, और एक नर युग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचित हो जाता है। तो अब बताइए, अंड कोशिका के साथ निषेचन हो गया, यहाँ द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचित हो गया, इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकें, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।